तो डियर स्टूडेंट्स, कल हमने बात की थी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। तो इसमें हमने देखा था कि सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट के बाद हैव बीन का इस्तेमाल होता है या हैज़ बीन का इस्तेमाल होता है। तो अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हैज़ बीन इस्तेमाल होगा, वरना हैव बीन का इस्तेमाल होता है। और मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है। अगर इसका नेगेटिव बनाना हो तो फिर हम इसमें सब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसमें हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं, हैव बीन नॉट और हैज़ बीन नॉट। और मेन वर्ब जो है उसकी आईएनजी फॉर्म एज यूजुअल रहेगी। तो ये नेगेटिव सेंटेंस अगर हम बनाएंगे तो उसके बाद अगर हम एफर्मेटिव सेंटेंस से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, यानी क्वेश्चन वाले जुमले, तो उनके लिए जो है तो सब्जेक्ट वर्ब की पोजीशन क्या रहती है। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे एफर्मेटिव सेंटेंस में, इसमें सब्जेक्ट अगर हमारे पास फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल हो, सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल हो या थर्ड पर्सन प्लूरल हो, उसमें हम एज यूजुअल हैव बीन इस्तेमाल करते हैं। और थर्ड पर्सन सिंगुलर जो है उसमें हम हैज़ बीन का इस्तेमाल करते हैं। और जो वर्ब है वो आईएनजी वाला ही, मेन वर्ब आईएनजी वाला ही रहेगा। तो ये यूजुअल स्ट्रक्चर जो है ये मेन स्ट्रक्चर है सेंटेंस का। अगर अब हमें इसका क्वेश्चन यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को पहले लाना पड़ेगा, यानी हैव बीन को पहले लाना पड़ेगा सब्जेक्ट की पोजीशन पे या हैज़ बीन को। तो फर्स्ट पर्सन प्लूरल, सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल या थर्ड पर्सन प्लूरल को हम हैव बीन पहले लाएंगे। और ये जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है यानी ही शी इट, इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं हैज़ बीन, तो उसको पहले लाएंगे। ठीक है। तो बाकी जो मेन वर्ब है उसमें कोई चेंज नहीं है, वो वही रहेगा आईएनजी वाला। तो इस तरह से हम क्वेश्चन ये जो सेंटेंस है बना सकते हैं। तो अच्छे क्वेश्चन बनावा यम जन से एफर्मेटिव पे यम जन इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनावा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यस जन टेंस इस्तेमाल करना अत में की वर्ड्स इस्तेमाल करान, मिसाल सिंस, फॉर, लेटली, होल, हाउ लॉन्ग। तो ये कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स है जो इसमें इस्तेमाल हो सकते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है कौन सी एक्शंस को रिप्रेजेंट करता है, ये कौन एक्शन रिप्रेजेंट कर तुम एक्शंस जन पास्टस मज आसन गमज स्टार्ट मगर वन ते आसन गसान। तो अगर टाइम आसन दित इट मीन्स लेटली। ठीक है। तो ये दो चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इस्तेमाल होता है। अब हम देखेंगे दूसरा जो टेंस है, पास्ट में चले जाएंगे हम। पास्ट सिंपल टेंस देखते हैं, यानी सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट भी जिसको हम बोलते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या है? अगर इस वुचान पास्ट इंडेफिनिट अत में सब्जेक्ट इस्तेमाल करें तो बीच वर्ब पास्ट फॉर्म इस्तेमाल करें। ठीक है। तो मेन वर्ब की पास्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो अगर हमारे पास प्रेजेंट सिंपल में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आता था डू या डैज, लेकिन यहाँ पे हम डिड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो डिड का इस्तेमाल करते हैं। तो बाकी जो मेन वर्ब है वो हमें पास्ट फॉर्म में V2 यानी सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल हम करते हैं। तो ये वो वाली एक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं जो ऑलरेडी पास्ट में हुई हैं, ख़त्म भी हो गई है। तो जो कंप्लीट एक्शन हुई है। तो अब इसका जो फार्मूला है दैट इज़ सब्जेक्ट के बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आता है, लेकिन यहाँ पे हम डू या डज के बजाय डिड इस्तेमाल करते हैं। अगर डू या डिड इस्तेमाल नहीं हुआ है तो फिर हम मेन वर्ब की पास्ट फॉर्म जो है वो इस्तेमाल करते हैं। वैसे हर सेंटेंस में जो मेन वर्ब है उसकी पास्ट फॉर्म यानी V2 इस्तेमाल होता है। तो ये वर्ब की डिफरेंट फॉर्म्स हैं, इनमें हम कौन सी V2 फॉर्म यानी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हुआ है तो फिर उसके लिए डू या डज के बजाय हम उसकी पास्ट फॉर्म यानी डिड का इस्तेमाल करते हैं। कभी कभार ये बात याद रखनी चाहिए कि अगर हेल्पिंग वर्ब पास्ट में यानी डिड आया है तो फिर हम मेन वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो
यहाँ पे अगर आप डू या अगर डिड नहीं है तो यूजुअली हम इस्तेमाल करते हैं ऐसे आई स्पीक इंग्लिश, आई स्पोक इंग्लिश, ठीक है ना। तो अगर डू या डज इस्तेमाल हुआ है तो उसकी पास्ट फॉर्म यहाँ पे पास्ट सिंपल में हम इस्तेमाल करेंगे, यानी डिड, ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि अगर इनका नेगेटिव बनाना हो तो नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, तो हम जो हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ हम नॉट लगाते हैं। तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं इनमें हेल्पिंग वर्ब डिड का ही इस्तेमाल हम करते हैं। तो हेल्पिंग है जो सब्जेक्ट हो अगर कोई सा भी हो, क्योंकि इसमें हमारे लिए थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए कोई अलग हेल्पिंग वर्ब नहीं है, डू या डज की जगह हम यहाँ पे डिड का ही इस्तेमाल करते हैं। तो अगर डिड इस्तेमाल हुआ है तो ठीक है, तो अगर डिड का इस्तेमाल नहीं हुआ है तो फिर हम यूजुअली हम जो वर्ब है उसकी दूसरी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो नेगेटिव बनाने के लिए हम इसको डू या सॉरी डिड के बाद हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो डिड नॉट इस्तेमाल होगा यहाँ पे, इस तरह से ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। हाँ, तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए ज़रूरी है कि उसमें हेल्पिंग वर्ब हो। तो डिड नॉट का इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम जो अफर्मेटिव सेंटेंस हैं उनका नेगेटिव बना सकते हैं। अब अगर हम अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो वही बात है, हम क्या करते हैं, तो अच्छा पहले आप देखेंगे कि जो नेगेटिव कंट्रैक्शन है यानी डिड नॉट की जगह हम डोंट भी या डिडंट इस्तेमाल कर सकते हैं। डिडंट, DIDN, तो ये शॉर्ट फॉर्म है इसकी, डिडंट है, डिड नॉट की। या अगर हम एफर्मेटिव से अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सब्जेक्ट सब सब्जेक्ट के साथ वैसे डिड ही आता है अगर पास्ट हो, तो सब सब्जेक्ट्स जो हैं यानी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल, सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्लूरल, तो उनके साथ डिड ही आता है एफर्मेटिव में। तो अगर हमें उनका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो हम क्या करेंगे, ये जो हेल्पिंग वर्ब है उसको आगे लाएंगे पहले, ठीक है। यानी डिड जो है इस्तेमाल हुआ है उसको हम पहले, ठीक है, तो उसको हम पहले लाएंगे और उसके बाद देखेंगे बाकी का सेंटेंस जो है वो बिल्कुल वही सेम रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम एफर्मेटिव देखते हैं आई डिड स्पीक इंग्लिश, तो वो डिड पहले लाएंगे, डिड आई स्पीक इंग्लिश, डिड आई, हाँ ठीक है। तो इस तरह से हम नेगेटिव से या एफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात अब समझ में आई होगी कि हम जो डिफरेंट टेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। आज हमने पास्ट सिंपल के बारे में पढ़ा और उससे पहले हमने थोड़ा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को भी कल वाला को डिस्कस किया। तो आई होप कि आप इस टेंस को इस्तेमाल करके, डिफरेंट वर्ब्स को इस्तेमाल करके आप सेंटेंस बनाएंगे। मैं आपके लिए वो कुछ क्वेश्चंस भी असाइनमेंट भेज रहा हूँ, तो आप उसको अच्छी तरह से करेंगे और अपना रेस्पॉन्स मुझे सेंड करेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट पास्ट सिंपल में हम कुछ कीवर्ड्स हैं, जैसे यस्टरडे, डे बिफोर लास्ट डे या प्रीवियस डे, ये वाले कुछ की सिंपल कीवर्ड्स हैं। यस्टरडे, द डे बिफोर लास्ट डे या प्रीवियस डे, या इन जनवरी, इन दिसंबर, एस ऑन संडे एट 3 PM एट्सट्रा, कुछ वर्ड्स ही इस्तेमाल हो सकते हैं, ठीक है। अब पास्ट सिंपल जो है ये किन एक्शंस को रिप्रेजेंट करने, एक्सप्रेस करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो सिंपल वो एक्शंस जो पास्ट में ख़त्म हुए हैं उनको टाइम के साथ हैं, तो ऐसी एक्शंस दैट हैज़ हैपेंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट, ये पास्ट में हुई है। A set of past actions that happened one after another, यानी
एक के बाद दूसरी वाली एक्शन जो। तो आई होप आज के लिए इतना काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम।